हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं यहाँ पर रोज़ाना की तरह अपनी स्टडी को करने आई हूँ, जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी स्टडी को कैसे करती हूँ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ती हूँ, जो आप लोग के साथ मैं पर डे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को और भी अब ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि न्यू न्यू वैकेंसी अब आ रहा है। एक जो 10 लेवल पे वैकेंसी है वो भी निकलने वाला है कुछ दिन बाद, एक मंथ बाद, ना कब 1 तारीख से ऑनलाइन होगा। तो बस सब अपनी तैयारी को अगर आप ज़ोरों शोरों से करिएगा तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो वो 10 लेवल का आराम से निकल जाएगा। सिलेबस लगभग सेम है, जैसे पेपर 1 पेपर 2 इसी तरह का मैंने थोड़ा सा देखा, तो मतलब सेम है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी अगर अच्छे से करते हो ना, तो वो एग्ज़ाम भी आराम से निकल जाएगा। अगर बाय चांस किसी तरह का चूक हो जाता है आपका जेएसएससी सीजीएल में 1-2 नंबर के लेके, या कोई भी चीज़ भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तो फिर आप मैट्रिक लेवल का तैयारी मतलब इसी तैयारी से आपका वो हो जाएगा। बस जैसे भी हो आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा 1.5 मंथ अभी बचा हुआ है, 1.5 मंथ में अच्छी तरह से तैयारी हो जाए, तो बस आपको लगे रहना होगा और कंटिन्यू पढ़ना होगा, तो इससे आपका ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। 1.5 मंथ भी कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत होता है। बट अभी से लगे रहना होगा, एग्ज़ाम आएगा उसका 10 दिन पहले से पढ़ेंगे तो ऐसे करके एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। आप चाहोगे कि 1.5 मंथ में 1.5 साल की पढ़ाई में कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। वो तो किसी से भी, किसी की बस की बात ही नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो। टॉपर लोग भी धीरे धीरे करके ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और एक दिन मुकाम पर पहुंचते हैं। एक दिन में उनकी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि आजकल का सिलेबस इतना बड़ा है। इसलिए अभी से आप लगिए, और अभी से अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो नीचे का जितना भी एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आज मैंने हिंदी में क्या पढ़ा आपको दिखाती हूँ, जो जो मैं पढ़ती हूँ रोज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। हिंदी का शब्द भंडार ये तीसरा टॉपिक है जो कि मुझे पढ़ना है, और साहित्य काव्य में भी मैंने एक राइटर को लिया है जो कि मैथिली शरण गुप्त है। इसका भी मैंने पढ़ा है। कल मैंने भारतेंदु का पढ़ा था और आज व्याकरण में मैंने सर्वनाम लिया है। ये बुक बहुत अच्छी तरह से मुझे पढ़ने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह इसमें दिया हुआ है, तो मतलब पढ़ने में आसानी हो रही है। ये देखिए, और बहुत सारा वर्ड ऐसा दिया हुआ है तो मैं उसे याद तो कर नहीं सकती, बहुत है। बट हाँ, उसे मैंने 2-3 बार पढ़ लिया अच्छी तरह से, ताकि मुझे मतलब ये हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तत्सम तद्भव सब मतलब बहुत सारा दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने इसे पढ़ लिया है। 2-3 बार पढ़ा है, यहाँ से लेकर टिक मार के तब तक 2-3 बार पढ़ लिया। और उसके में बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है हिंदी का, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा था। अरबी शब्द कौन कौन सा है, क्या है, नहीं है, सब कुछ दिया हुआ था। तो इसमें पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा, और इसको पढ़ने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले रही हूँ खुद से, जैसे कि टेस्ट लगाता है उस तरह से, बिना आंसर को देखे। तो फिर मुझसे अच्छा लग रहा है, कोई कोई गलत हो रहा है तो फिर मैं आंसर का हेल्प ले रही हूँ। यहाँ पर राइटर है, इसके बारे में भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है, ये कौन सा क्या लिखे हैं, इनका परिचय सब कुछ अलग से दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे भी पढ़िए, आपके पास अगर ये बुक नहीं भी है तो कोई भी बुक होगा आपके पास, उसकी हेल्प से पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर। अभी आप सोचिए कि आराम करें, तो आराम का दिन अभी नहीं है। आपके पास समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे और भी काम रहती है फ्रेंड्स। सिर्फ पढ़ाई को लेकर लोग तो बैठे नहीं रह सकते ना, इसलिए पढ़िए ज़रूर, थोड़ा थोड़ा ही सही करके मगर पढ़िए। और यहाँ पर सर्वनाम जो मैं पढ़ी ना, उसका भी ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया हुआ था व्याकरण का, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जीके पढ़ा था फ्रेंड्स। जीके पढ़ने के बाद अभी मैं बना रही हूँ मैथ, और मैथ का मैं बेसिक बना रही हूँ नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम का मैंने आपको बताया था मैं एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ कोई भी, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अभी फ़िलहाल बुक से देखकर। कल मैंने इसका मतलब बेसिक वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था, और आज उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। कम से कम जितना भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ उसे अगर सॉल्व करूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
जितना भी सॉल्व करूँगी मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। मैथ कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट आप एक बार अच्छी तरह से समझ लोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप नंबर गेन कर सकते हैं। जीके जीएस वगैरह तो पूरा समुंदर है, जितना भी पढ़ते चले जाइए ख़त्म ही नहीं होगा। मगर मैथ का अगर आप बेसिक सीख ले रहे हो ना, तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो मैं आपको कल को शेयर, जो मैं एग्ज़ाम दे के आई थी 28 जनवरी को, उसका क्वेश्चन वगैरह जो मेरे पास है बुक लिस्ट, मैं आप लोग के साथ उसे शेयर करूँगी। तीनों का है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का तीनों का है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आप लोग उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का ज़बरदस्त वाली तैयारी ज़रूर करिएगा। झारखंड जीके में इसी तरह पर रेफरेंस मैंने आज फिर से 2 टॉपिक लिया, झारखंड की प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य। उसके बाद मैंने फिर एक राज्य को लिया है और उससे पढ़ लिया है। रांची मेरा कंप्लीट हो गया था, खुट्टी मेरा कंप्लीट हो गया था। इस तरह करके मैं गुमला भी हो गया है और आज से मैं डिग्गा करूँगी। तो इस तरह करके मैं अपनी टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ और बस करते हुए चली जा रही हूँ। टारगेट बना लेती हूँ सुबह में उठ के कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। जैसे भी पढ़ना है बस पढ़ना है, ये ध्यान नहीं देती कि कब पढ़ना नहीं पढ़ना। जैसे भी समय मिलता है बस अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। समय बहुत कम मिलता है, बस जो भी समय मिलता है मैं उसको यूज कर लेती हूँ, चाहे वो मोबाइल से पढ़ के या बुक से पढ़ के या फिर जैसे भी हो, मैं अपना यूज कर लेती हूँ टाइम को। क्योंकि टाइम अगर अभी खो दिया ना तो फिर बाद में ये चीज़ लौट के नहीं आएगा दोबारा। आप लोग भी अपना कोई टारगेट बनाइए और बस इस टीटी पर लग जाइए और कुछ टारगेट ऐसा बनाइए जिससे आप कंप्लीट कर सके। थोड़ा बहुत बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं है, बट अपना एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे ये करना है तो बस करना है, जैसे भी करना है। मैं उसी तरह से करती हूँ और बस अपने जो जो मैं टारगेट करती हूँ उसे कंप्लीट करने के लिए रात तक मैं उसे कंप्लीट कर ही लेती हूँ। आप लोग सोच के रखिए कि बस जिद है सचिवालय, मुझे सचिवालय बनना है तो बस बनना है। इस तरह सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। देखिए जो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, जो सोच रहे हैं आप वो ज़रूर कंप्लीट होगा। पढ़ोगे तो बस सब कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा पढ़ाई का काम ही है, मैंने फॉर्म भरा है, मुझे एग्ज़ाम पास करना है तो बस मुझे पढ़ना ही होगा। पढ़ने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। इसलिए बस पढ़िए फ्रेंड्स, जैसे भी हो रहा है संभव आपके पास जो भी समय मिल रहा है उस पर ज़रूर यूज करिए। कंप्यूटर और रीजनिंग का मैंने बहुत सारा चैप्टर किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का लगा मुझे तो मैं फटाफट उसे रिवीजन भी करते गई। और रीजनिंग को मैंने बहुत सारा लिखा, सॉल्व किया है, जो आ रहा था वो भी, जो नहीं आ रहा था वो भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह, इस सब में अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हैं कम समय में भी। मगर कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, बस लगातार लगे रहना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक।